नमस्ते। गोल्डन ब्लॉसम की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर अनीता मदनूरकर, न्यूनेटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, विश्व प्रयाग हॉस्पिटल में मैं बात कर रही हूँ। आज बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन में क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। आज पूरे दुनिया में कोरोना के महाभयंकर राक्षस में दहशत फैलाई है। कोरोना बच्चों में काफ़ी खतरनाक रहता है, लेकिन कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं। बड़ी सावधानी से और सूझबूझ से हम इस कोरोना पे काबू पा सकते हैं। जीवन में चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, हम खामोश रहने से कम होती है, चिंता करने से बढ़ जाती है और सब्र करने से ख़त्म होते हैं। लाइफ इज़ अ सर्कल ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। रिमेंबर, वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द हार्ड टाइम्स, गुड टाइम्स आर ऑन द वे। तो बच्चों में क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। कोरोना है तो एक छोटा विषाणु, लेकिन इसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई है। लेकिन सचमुच बच्चों में क्या इतना खौफनाक है? नहीं, बच्चों में इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम है, इसका 2 to 3% है, और डेथ रेट जो है, मॉर्टेलिटी रेट लेस देन 1% है। तो हम कुछ सावधानियां लेने से बच्चों में इन्फेक्शन का रेट कम कर सकते हैं। तो क्या सावधानियां लेने चाहिए? अभी तो स्कूल बंद है, तो अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। कुछ बेसिक सावधानियां ये है कि फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन। अगर घर में कोई बीमार है तो आइसोलेशन से हम इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग। प्रॉपर हैंड वॉशिंग मतलब क्या है, 20 सेकेंड साबुन और पानी से हाथ धोने से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करो। तीसरी चीज़ क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क। प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क मतलब क्या है, एक बार आप मास्क पहनते हैं तो बार बार मास्क को छूना नहीं चाहिए, मास्क को नीचे नहीं करना चाहिए, मास्क के बाहरी हिस्से को नहीं छूना चाहिए। मास्क निकालते समय पीछे से नॉट से निकालो। अगर आप कहीं से भी बाहर से आते हैं तो सीधा वॉशरूम में जाना चाहिए। सर से पैर तक पूरा अच्छी तरह से वॉश लेना चाहिए। ये चीज़ें लेंगे, ये चीज़ों सावधानियाँ लेंगे तो थोड़ा इन्फेक्शन रेट कम होता है। चौथी चीज़ क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या है, एक तो भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए। अगर गए भी तो, किसी फंक्शन में गए भी तो, या किसी भीड़ में गए तो भी, तो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो। ये बेसिक सावधानियाँ हैं जिससे हम कोरोना का इन्फेक्शन रेट कम करते। दूसरी चीज़ क्या है, गुड न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। इतना ही ज़रूरी है जितना ये बेसिक सावधानियाँ है। इसका मतलब क्या है, डाइट रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इससे भरपूर होना चाहिए। विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। रेस्ट, नींद अच्छी तरह से लेना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इसका भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। योगा, मेडिटेशन ज़रूरी है। इंडोर गेम खेलो, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाओ। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू इंक्रीज लंग कैपेसिटी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, कोरोना, कोई भी कोरोना के इन्फेक्शन में या किसी भी इन्फेक्शन में अगर आपको अच्छी लड़ाई लड़नी है तो मेंटल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ की फैक्टर इन द कोरोना इन्फेक्शन वॉर। तो रिमेंबर दैट डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो अभी कुछ ही दिनों में कोरोना वैक्सीन आएंगे, तब तक आप हौसला रखो, अच्छी तरह से सावधानियाँ ले लो, तो कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस कम होते। अभी रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ में सेकेंड वेव के लॉकडाउन चालू हुए, तो ये चांसेस है हमारे यहाँ भी इसका इन्फेक्शन सेकेंड वेव चालू हो जाएंगे। तो अगर हम अच्छी तरह से कुछ सावधानियाँ लेंगे तो ये कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम ये बेसिक सावधानियाँ अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेने से हम बच्चों में इसका इन्फेक्शन काफ़ी कम कर सकते हैं। थैंक यू।